हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज जो है फाइनली बेड की बारी आ ही गई है। तो कई दिनों से सफाई चल रही है घर में। आज मैंने बेड खाली कर दिया है और बेड की करूँगी मैं डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं बिल्कुल। और बेड में ना बहुत सारा सामान आ जाता है और जब बेड में होता है तब तो नहीं लगता कि इतना सामान इसमें आ गया है, लेकिन जब हम खाली करते हैं ना तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ मेज पर भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ मेरी साड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है ना कुछ रजाइयाँ हैं, कुछ ब्लैंकेट हैं, ये भी मैंने बेड में रखे हुए थे। यहाँ पर गर्म कपड़े हैं बच्चों के, अभी के डैडी के, तो वो भी इसी में रखे हुए थे। तो गर्म कपड़े तो मैं अब ऊपर रख लूँगी, क्योंकि अब इसमें जो है ना मैं जो बच्चों के कट स्लिप्स हैं वो सारे रख दूँगी और गर्म कपड़े ऊपर रख लूँगी। और बाकी के जो हैं सारी चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ कर कर लगा दूँगी। तो पहले तो मैं इन चीज़ों को झाड़ कर अच्छे से तय बनाऊँगी, उसके बाद मैं इन्हें ऊपर की साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मेरी कुछ साड़ियाँ हैं इसमें जो मैं अब पहनती भी नहीं हूँ, क्योंकि ब्लाउज जो हैं वो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। तो मैं अब इन साड़ियों को पहनती नहीं हूँ। तो ये मैंने बेड में ही रखी हुई थी इस तरीके से अच्छे से। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। मैं इनका देखिए मतलब साड़ियाँ जो है ना सारी देखिए, एक ये है इस तरीके से सभी रखी हुई हैं, क्योंकि ब्लाउज अब इनके आते नहीं हैं मेरे। मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज मैं थोड़े से ठीक करा लूँ ताकि साड़ियाँ पहन लूँ। यहाँ पर ये कुछ लहंगे हैं, ये अब थोड़े से मतलब चलते भी नहीं हैं। और यहाँ मेरा ये नीचे लहंगा है। तो ये सारे कपड़े मैंने बेड में ही रखे हुए थे, लेकिन अब ये जो है ना यूज़ में नहीं आते हैं। मैं संभलवाने की सोच रही हूँ कि मैं इन कपड़ों को ठीक करा कर जो है ना पहनने के लायक बना लूँ, क्योंकि ये है ना कपड़े अच्छे खासे कपड़े हैं, लेकिन एक ब्लाउज छोटा होने की वजह से मैं पहन नहीं पाती। और साड़ियाँ तो मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। साड़ी मेरी हर एक साड़ी ऐसे ही 2 से 3 बार मैंने पहनी है, इससे ज़्यादा मैंने कोई साड़ी नहीं पहनी है। तो यहाँ पर मैं जो है ना कपड़ों की तय बना कर रख रही थी। अच्छे से सारे कपड़ों को पहले मैं झाड़ूंगी, उसके बाद तय बनाऊंगी और फिर मैं जो है ना इनको ऊपर की तरफ रख दूंगी। उसके बाद बेड को साफ़ करूंगी, क्योंकि सभी कपड़े मैंने यहीं पर रख लिए हैं नीचे। अगर मैं बेड पहले साफ़ करूंगी तो गंदगी सारी कपड़ों के ऊपर आएगी। तो पहले मैं कपड़ों को अच्छे से तय बनाकर ऊपर की साइड में लगा दूंगी, उसके बाद बेड को क्लीन करूंगी। तो काम काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन ये है कि सब चीज़ें जब क्लीन हो जाती है तो मन को एक शांति सी मिलती है कि चलो ये काम हो गया। वरना यही लग रहा था मुझे कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। लेकिन हाँ, जब करने बैठते हैं तो सारे ही काम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है ना फटाफट से सारे ही कपड़ों की तय बना लूँगी। आज मिष्टी की थी छुट्टी और अभी गया है स्कूल, क्योंकि ये है ना कि उसका पेपर था, मिष्टी का आज नहीं था, कल दोनों के ही हैं। तो पेपर चल रहे हैं बच्चों के और एक पेपर और रह गया है लास्ट इनका कल का। तो कल दोनों के ही पेपर हैं। तो बस यहाँ पर ये ना मस्ती कर रही है। इसको जो है ना बस यही था कि मम्मा बेड कब खाली करोगी, मम्मा बेड कब खाली करोगी। तो आज मैंने कर लिया। तो बस ये घर पर थी और देखिए किस तरीके से बेड के अंदर जाकर सफाई करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसको कई बार डांटा, मैंने बेटा रहने दो, क्योंकि ये डर लगता है ना कि बच्चे को कुछ लग ना जाए। लेकिन ये नहीं मान रही थी। मुझे बहुत परेशान किया आज इसने घर पे रहकर। तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग चल रही है बेड की। तो बेड आज मैं कर दूंगी और जो है देखती हूँ मैं संदूक भी आज करूँगी। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो यहाँ पर जो है ना डीप क्लीनिंग कर देती हूँ मैं सारी। बेड के सारे कपड़े निकाल लिए हैं, अब इनको झाड़ कर मैं एक तरफ तय बना कर रख देती हूँ। उसके बाद मैं बेड को साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी नीचे ही पड़े हुए हैं ना कपड़े। अगर मैं अभी इनको साफ़ करूँगी ना तो फिर गंदगी नीचे आएगी कपड़ों पर। तो पहले मैं कपड़ों को ऊपर रख देती हूँ तय बनाकर अच्छे से साफ़ कर उसके बाद मैं बेड को क्लीन करूँगी। तो फटाफट से करती हूँ। अभी गया है स्कूल, उसके लिए मैंने नाश्ता बना कर दिया था। और मिष्टी की आज छुट्टी है, मिष्टी घर पर ही है, मिष्टी नहीं गई है। टेस्ट नहीं है आज, तो इसलिए ये मुझे परेशान कर रही है, मान नहीं रही है। मतलब मैं मेरे पास नहीं है साइंस, काम कर रही हूँ तो वो मुझे दुखी कर रही है बहुत ज़्यादा। आज इसको जाना चाहिए था स्कूल, लेकिन आज इसकी छुट्टी थी। और ये चली जाती है ना तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती, मैं आराम से काम कर लेती हूँ। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, नहीं मानेगी। तो बस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चलिए फटाफट से मैं काम ख़त्म करती हूँ और जो है ना फटाफट पहले बेड का काम ख़त्म करना है, उसके बाद संदूक करना है। फिर मैं सोच रही हूँ आज मैं कमरे का जहाँ तक है मैं कर ही दूँ काम ख़त्म।
हमारी पुरानी गाउन। तो चलिए फ्रेंड फटाफट कर लेते हैं काम। तो मैंने कपड़ों को अच्छे से जो है तय बनाकर एक तरफ रख दिया है और मैं आ गई हूँ बेड को क्लीन करने के लिए। तो पहले तो मैंने बेड को अच्छे से झाड़ू से झाड़ लिया था, इसकी जितनी भी इसमें डस्ट थी वो सभी मैंने निकाल दी है। उसके बाद मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है और मैं इससे इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पर ना इस तरीके से गीला कपड़े लेने से ना अच्छे से सारी मिट्टी आ जाती है, क्योंकि झाड़ू से नहीं निकल पाती है और गीला कपड़ा लेने से ना मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। यहाँ पर मैं मिट्टी अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि एकदम क्लीन हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर सुखाऊंगी, सुखाने के बाद ही मैं इसको जो है ना इसमें कपड़े लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है मैंने साफ़ कर लिया है और दूसरी तरफ का भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जो है ना कभी कभी ये चीज़ें साफ़ होती हैं और बहुत जल्दी से नहीं हो पाती हैं, साल में ही होती है बेड की तो क्लीनिंग, क्योंकि कभी भी पेंट होता है या फिर सफाई होती है तभी हम इसको क्लीन कर पाते हैं, वरना जो है रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैंने कहा चलो चाहे टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से मुझे इसको क्लीन करना है, तो बस मैं इसको जो है ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़ों को मैंने ऊपर अच्छे से झाड़ा था ताकि इसमें जितनी भी डस्ट है जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने इन्हें तय लगाकर एक तरफ रख दिया है और अब मैं ना आराम से ये सूख जाएगा तो मैं इसको उठा कर कपड़ों को आराम से लगा दूँगी। अब मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो कपड़ा कहाँ है कि वो कपड़ा कहाँ है। मैंने सब एक जगह मिष्टी के अलग रखे हैं, मिष्टी के डैडी के अलग रखे हैं। और जो है ना वैसे इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, वैसे जो है कुछ लिहाफ हैं और कुछ ब्लैंकेट वगैरह हैं और बच्चों की जैकेट है, इस तरीके के कपड़े हैं। और मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो नहीं पहनती हूँ मैं, वो इसमें रखी हुई है। तो इस सूटकेस में जो है ना मेरी शादी की साड़ियाँ हैं जो अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं और दूसरा जो है ना अब मेरे उनकी किसी के भी ब्लाउज़ नहीं आते, क्योंकि तब में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। मैं किसी दिन आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाऊंगी, उसमें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एकदम पतली दुबली सी हूँ। उस टाइम की ब्लाउज़ जो है वो अब मेरे फिट भी नहीं आते हैं। तो बस वही इसमें साड़ियाँ हैं और मैं किसी दिन आपको अपनी शादी की सारी साड़ी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं, तो किसी दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आज जो है ना टाइम नहीं है। मैंने इसको बैग को पूरी तरीके से खोलकर सारी साड़ियों को अच्छे से झाड़कर मैंने तय बना कर रखा है, लेकिन बस यही था कि मैंने उस टाइम पर सूट नहीं किया था, तो बस यही था कि मैं दिखा नहीं पाई आपको, लेकिन किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और आज उन साड़ियों को देखने के बाद मुझे मन भी हो रहा था कि मुझे इन्हें पहनना चाहिए कभी कभी। बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं लेकिन फिट नहीं आती है, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बेड सूख चुका है और मैंने जो है ना इसमें बिछा दिए हैं पेपर। और यहाँ पर देखिए इसको कितनी मस्ती आ रही है, ये जो है ना कपड़ों पे चढ़ कर लेट रही है। मैं मना भी कर रही थी कि बेटा नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, तुम इस तरीके से बार बार धुले हुए कपड़ों पर ना चढ़ो, लेकिन नहीं मान रही थी। इसको बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी, बहुत परेशान किया इसने आज मुझे पूरे दिन। तो बस अब जो है ना बेड क्लीन हो चुका है, मैं सारे कपड़े जो है लगा दूँगी इसमें। और मैं बीच में ही ना अपने लिए चाय बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था। सुबह के टाइम में मैं ठीक से चाय पी नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चे की स्कूल की भागम भाग होती है, उस टाइम पर मैं चाय नहीं पी पाती। तो मैं चलो पहले मैं चाय पी लेती हूँ एक कप। तो यहाँ पर जो है बेड भी साफ़ हो चुका है, कपड़े भी मैंने अच्छे से तय लगा दिए हैं। तो बस कपड़ों को लगाना है अब बेड में, तो मैं फटाफट से ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े रखने मैंने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो है रजाई है, इसको मैंने डाल दिया है, ये नीचे की तरफ ही रखी जाएगी, क्योंकि ये ना हम लोग ओढ़ते भी नहीं हैं। कोई गेस्ट वगैरह जैसे आ जाता है, ज़्यादा से लोग आ जाते हैं तो निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो ब्लैंकेट ही बहुत सारे हैं तो उनको ही हम ओढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये भी एक मेरे पास ब्लैंकेट है, एक इधर है और कुछ सिंगल हैं, कुछ डबल हैं, तो मुझे ज़्यादातर इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 2-4 लोग आ जाते हैं तो मुझे इनको भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़्यादा ही लोग आ जाते हैं तो फिर मैं इनको भी निकाल लेती हूँ, इसलिए मैंने इनको नीचे की तरफ रखा हुआ है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना 2 ब्लैंकेट हैं पॉलीथीन में, वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन बहुत मतलब बेकार हैं, कुछ भी नहीं। मतलब उनको ना हल्की सी, बहुत हल्की सी ठंड हो ना तो ही ओढ़ सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं ओढ़ सकते, बहुत हल्के हैं।
तो मैं इनको मंगाने के बाद पछताई थी। और पता है 1000 रुपये में पड़े थे 2, लेकिन बहुत बेकार हैं बिल्कुल। तो बस ये ऐसे ही रखे रहते हैं, इनको भी मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मिष्टी की गाउन है, तो ये भी इसी में रखी हुई थी। यहाँ पर एक ये मेरे पास रजाई है, ये मेरी शादी की है, तो इसको भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि ये भी अब हम मतलब ओढ़ने में नहीं आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी से लगती हैं ये रजाइयाँ, तो हम ज़्यादातर ब्लैंकेट ही ओढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैंने अंदर की तरफ ही रखी है। तो सारी चीज़ें मैं फटाफट से इसमें लगा देती हूँ। और जो है ना, और ये वाला ब्लैंकेट मैं ऊपर की तरफ ही रखूँगी, क्योंकि ये वाला ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ते हैं, तो अभी तो नहीं ओढ़ने में आएगा, क्योंकि अभी तो बहुत हल्की सी ही, बहुत सुबह शाम की सी ठंड है, तो अभी तो नहीं निकालेंगे इसको, थोड़े दिनों बाद निकालेंगे। तो अभी मैंने इसको ऊपर की तरफ ही रख दिया है। ये छोटा सा मेरी मिष्टी का जो है ब्लैंकेट है। जब ये बहुत छोटी सी थी तब मैं इसको उड़ा देती थी, तो ये भी मैं इसमें रख दूँगी। तो देखिए मैंने सारे कपड़े जो हैं अच्छे से लगा दिए हैं, और जो गर्म कपड़े हैं वो ऊपर की तरफ ही लगाए हैं, ताकि तब भी हमें निकालने हो तब हम आसानी से इन्हें निकाल लें। और देखिए मिष्टी किस तरीके से कपड़ों पर चढ़कर बैठी है। तो मिष्टी ना फुल मज़े लेती है हर एक चीज़ के, तो आराम से बैठ गई है कपड़ों पर चढ़कर। मैं इतना मना कर रही थी, मैंने बेटा नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो तेरे पैरों पर लगकर कपड़ों पर जा रही है, लेकिन नहीं मान रही थी ये लड़की। बहुत परेशान किया इसने मुझे। तो देखिए कपड़े मैंने अच्छे से लगा दिए हैं, और ऊपर से ना मैंने ये 2 बेडशीट ले ली हैं, जो अब जो है ना बिछाने में बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। तो मैं इनको ऊपर से इस तरीके से लगा दूंगी, ताकि कपड़ों पर बिल्कुल भी कोई धूल मिट्टी ना जाए। तो अब जो है ना इस तरीके से सेफ़ रहती हैं ये चीज़ें। तो मैं यहाँ पर दोनों ही तरफ एक एक बेडशीट को अच्छे से कवर कर दूंगी कपड़ों को, ताकि जो कपड़े हैं उन पर कोई भी धूल मिट्टी, कोई भी गंदगी बिल्कुल ना जाए। तो इसको अब हम बंद कर देंगे। तो बेड का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, बेड क्लीन हो चुका है, और अब मैं संदूक भी साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड बेड तो क्लीन हो गया है, मैंने यहाँ पर संदूक को भी खाली कर लिया है। तो मैं जो संदूक की क्लीनिंग है और भी क्लीनिंग है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे भी इसी में जोड़ूंगी तो इसलिए जो आगे की वीडियो है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आपसे मिलूँगी एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।